Transform your space with greenery instantly. Grab Pooja plastic planters in vibrant colors, stunning hook pot planter, gorgeous wall hanging designs and many more. रायपुर से खबर जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है और इस सत्र में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है। विपक्ष ने ये अविश्वास प्रस्ताव रखा है और 17 जुलाई को इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। कई ऐसे मामले हैं जो हाल के दिनों में हुए, जिसको लेकर खासतौर पर विपक्ष की तरफ से यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बिजली का संकट, पानी का संकट, नकटी गांवों में बुलडोजर की कार्रवाई जैसे कई अहम मुद्दों को लेकर विपक्ष की तरफ से ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें 17 जुलाई को इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। राजेश राज हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं विधानसभा, उनके पास चलते हैं। ये पहले से ही तय था राजेश की अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। संख्या बल के हिसाब से वही संख्या नहीं है, लेकिन दबाव बनाने की नीयत से इस अविश्वास प्रस्ताव को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है और यही वजह है कि कांग्रेस की यही कोशिश, विपक्ष की कोशिश है। अविश्वास प्रस्ताव रख दिया गया है, 17 जुलाई को इस पर चर्चा होगी। किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी राजेश? जी बिल्कुल हितेश, देखिए संसदीय लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास सबसे बड़ा अगर हथियार है तो वो अविश्वास प्रस्ताव ही है। आप देखेंगे कि विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल हो, ध्यानाकर्षण हो या स्थगन प्रस्ताव हो, इसके जरिए सरकार पर दबाव लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उन सबका लिमिटेशन है। प्रश्नकाल में भी आपको तय अवधि में ही सवाल सरकार को घेरने का वक्त मिलता है, ध्यानाकर्षण में भी वही है और स्थगन में भी वही है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो स्वीकार होता है या नहीं। लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव आता है, और आज जैसा हुआ इसकी सूचना पहले ही दी जा चुकी थी, जैसे ही मानसून सत्र की घोषणा हुई थी उसी वक्त में नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया था कि इस सत्र में वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। और आज दूसरे दिन जब ध्यानाकर्षण काल खत्म हुआ तो विपक्ष के तमाम विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में खड़े होकर के सदन को सूचना दी कि वो मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। चूंकि एक दिन पहले ही इसकी सूचना विधानसभा अध्यक्ष को दे दी गई थी, लिहाजा विधानसभा अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव पर यह व्यवस्था दी है कि मानसून सत्र के आखिरी दिन यानी 17 जुलाई को इस पर चर्चा कराई जाएगी। और चूंकि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है चर्चा के लिए, इसलिए 17 जुलाई को जो शासकीय कार्य लगे हुए थे, जो अशासकीय संकल्प आने थे विधायकों की ओर से, उसको शिफ्ट कर दिया है एक दिन पहले, यानी वो 16 को ही अशासकीय संकल्प आ जाएंगे और 17 तारीख के दिन मुकर्रर की गई है इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए। आपने जिस तरह से जिक्र किया कि चूंकि संख्या बल कम है, लिहाजा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। लेकिन उस चर्चा के दौरान जो भी वक्त मिलेगा विपक्ष को, चाहे वो 2 घंटे का मिले, 4 घंटे का मिले, हमने पिछले अविश्वास प्रस्ताव में तो देखा था कि रात के 2 बजे तक भी चर्चा हो गई थी। तो उस तरह की स्थिति में चूंकि तमाम मुद्दों पर सदन में वो कार्रवाई की जाती है, विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है, वो रिकॉर्ड में आ जाता है कि इन मुद्दों पर विपक्ष ने ये तर्क रखे और ये सरकार को घेरा, वो एक उपलब्धि हो जाती है विपक्ष के लिए। और वही कोशिश कर रही है कांग्रेस की उस पॉइंट के जरिए सरकार पर दबाव बनाया जा सके या उस पर घेरा जा सके। तो वही एक रणनीति होगी। 17 तारीख को सरकार को 17 जुलाई जो है वो इस मानसून सत्र में बेहद खास रहने वाला है, जिसका जिक्र अभी राजेश भी कर रहे थे। चूंकि ये पहले से तय था, जब जैसे ही इसकी अधिसूचना जारी हुई थी तब से यह तय था कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अब वो पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है, 17 जुलाई को इस पर चर्चा होगी। नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका।